अगर इस बार तीसरी बार एनडीए की सरकार आती है तो शर्तिया इल्जाम याद रखिएगा, हिंदू समुदाय, हिंदू संगठन जो भी मुसलमानों पर लगाते हैं तुरंत समझ लीजिए कि ये काम मुसलमान नहीं, ये ससुरे खुद कर रहे हैं। और आपके खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ जो भी ये षड्यंत्र रचें, जो भी प्लानिंग बताएं, उसको असल में खुद मुसलमानों को अपना लेना चाहिए। मेरे दोस्तों, ये भगवा लव ट्रैप इनका अलग चल रहा है, लेकिन एक इल्ज़ाम आप सुनते आ रहे हैं कि ये मुसलमान नाम बदलकर हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं। लेकिन वही बात जो मैंने अभी कही कि ये इल्ज़ाम लगाते हैं, हकीकत में ये काम खुद करते हैं। इस लड़की को देख लीजिए, ये लड़की इस दुनिया में अब नहीं रही। मुसलमान बनकर इस आतंकी भगवाधारी हिंदू व्यक्ति ने आगरा में ओमेंद्र जिसका नाम है, अपना नाम बदला, अपना नाम इसने आशिक बताया और मुन्नी खातून को भगवा लव ट्रैप में फंसाया, शादी की और फिर जब इसका मन उसके जिस्म से भर गया तो उसने उसका कत्ल कर दिया। मृतका के चाचा मोहम्मद शफीक ने बताया कि हम सभी को उसका नाम आशिक पता था, बाद में पता चला कि वह ओमेंद्र है। ओमेंद्र नाम के इस ओम व्यक्ति ने, भगवाधारी व्यक्ति ने एक मुसलमान लड़की को जिस तरह से इस्तेमाल किया, उसके जिस्म का इस्तेमाल करके उसका कत्ल करके फेंक दिया। इसके बाद भी अगर कोई मुसलमान लड़की किसी हिंदू व्यक्ति के साथ किसी संबंध में है तो मेरे दोस्तों वो खुद मौत के मुंह में है। ऐसे हम तमाम बहुत सारी आसपास की लड़कियों को, हत्ता कि मुस्लिम यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाली मुसलमान लड़कियां खुद मुसलमान लड़कों को छोड़कर हिंदू लड़कों के इशारों पर नाच रही हैं। उनका भविष्य क्या है आपको मालूम। अब आइए इस पूरे मामले में जो पुलिस प्रशासन ने कहा है सुन लीजिए। दिनांक 1 व 2 अप्रैल 2024 की मध्य रात्रि थाना सिकंदरा कमिश्नरेट आगरा पर सूचना प्राप्त हुई कि उमेद उर्फ आशिक निवासी अरसेना सिकंदरा द्वारा अपनी पत्नी से मारपीट की गई है। सूचना पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। आशिक से जब पूछताछ की गई तो उसके द्वारा कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया एवं पीड़िता की अनुपस्थिति के दृष्टिगत थाना पुलिस द्वारा पूछताछ हेतु आशिक को थाना सिकंदरा में ले जाया गया। दौरान पूछताछ आशिक उर्फ उमेद द्वारा अपनी पत्नी जुमातन उर्फ मुन्नी, उम्र लगभग 23 वर्ष, जो कि थाना किशनगंज बिहार की रहने वाली है, एवं अपने पुत्र तनवीर उम्र लगभग 1.5 वर्ष की हत्या कर शव मंडी गुड़ थाना फतेहपुर सीकरी के पास फेंकना बताया। सूचना पर अभियुक्त के बताए स्थान से जुमातन का शव बरामद किया गया है। पंचायतनामा की कार्रवाई कर शव को पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया गया। विस्तृत पूछताछ पर आशिक ने बताया कि करीब 3 वर्ष पूर्व जुमातन के साथ उसकी शादी हुई थी, जिससे एक पुत्र 1.5 वर्ष का तनवीर हुआ था। करीब 1 वर्ष पहले जुमातन अपने मैके बिहार चली गई थी। इसी दौरान तनवीर के द्वारा दूसरा विवाह कर लिया गया था। इसी बात से नाराजगी चल रही थी और आपस में काफी मनमुटाव था। 1 अप्रैल 2024 को जुमातन वापस लौट आई तो आशिक के द्वारा उसे टोंडला स्टेशन से पिक कर इस घटना को अंजाम दिया गया। बच्चे का शव लगभग 1-2 किलोमीटर आगे फेंकना बताया गया है, जो अब तक बरामद नहीं हुआ है। मौके पर 15वीं वाहिनी पीएसी फ्लड कंपनी द्वारा तलाश की जा रही है। इस घटना के संबंध में तहरीर प्राप्त कर 49/24 मुकदमा अपराध संख्या थाना फतेहपुर सीकरी पर पंजीकृत किया गया है। माननीय न्यायालय के समक्ष अभियुक्त को पेश किया जाएगा एवं अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई अमल में। उधर मालेगांव ब्लास्ट की मुख्य आरोपी आतंकवादी प्रज्ञा ठाकुर बार बार कोर्ट को गरिया रही हैं और अपनी सुनवाई में जाने से इनकार कर रही हैं। कई बार उन्होंने जाने से इनकार कर दिया और पेश नहीं हुई, जिसके बाद अब कोर्ट के द्वारा उनको लताड़ लगाई गई है। बता दें कि बार बार चेतावनी कोर्ट दे रही थी लेकिन ये पेश नहीं हुई। सांसद उर्फ आतंकी ने सुनवाई में शामिल नहीं होने के लिए बार बार अपनी बीमारी का हवाला दिया। कोर्ट ने ठाकुर की स्वास्थ्य स्थिति का भौतिक सत्यापन करने का निर्देश दे दिया है। यानी जब इनको बीजेपी की रैली में नाचना होता था तो खड़े होकर ये नाच भी लेती थी। मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी करनी होती थी तो काला चश्मा लगाकर एक टांग पर खड़े होकर ये मुसलमानों के खिलाफ भड़का भी देती थी। लेकिन जब कोर्ट की तारीख नज़दीक आती थी तो ये व्हीलचेयर पर ड्रामेबाज बैठ जाया करती थी। अब कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि ये कितनी बीमार हैं, कितनी स्वस्थ हैं, इसकी जांच की जाए। इल्ज़ाम मुसलमानों पर लगता है
और एक से एक फर्जीवाड़ा बहुसंख्यक समाज का व्यक्ति कर जाता है। यूपी हापुड़ का एक आईएएस ऑफिसर तमाम हिंदू लोगों को फंसाता था। कैसे बताता हूँ। स्पेशली वो भजन और कीर्तन में जाया करता था। सोशल मीडिया पर वो अपने आईएएस की वर्दी में वीडियो और रील डाला करता था। ऐसे फेक अकाउंट के आप भी बहुत दीवाने हैं और अगर सोशल मीडिया चलाते हैं तो सुनिए। वो भजन कीर्तन और हिंदूवादी प्रोग्राम में जाता था, आईएएस के भेष में जाता था। लोगों को लगता था ये आईएएस है और उनको नौकरी का झांसा देता था। किसी से 40,000, किसी से 1 लाख, किसी से 20,000, इस तरह से वो ऐंठता था। नाम उसका प्रियांश था। प्रियांश मोदी भक्त बेहतरीन तरीके से अपना काम कर रहा था, क्योंकि मोदी जी ने किसी बेरोजगार को नौकरी तो दी नहीं, तो अब मोदी भक्तों ने खुद ही अपना रोजगार क्रिएट कर लिया। एसपी अभिषेक वर्मा ने बताया कि साइबर सेल में बाबूगढ़ निवासी अनिल ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उसने बताया कि इनकम टैक्स विभाग में 10वीं फेल प्रियांश और वह ठगी करने के लिए जगह जगह कीर्तन में जाता है। आरोपी प्रियांश हरि जी महाराज परमात्मा के सत्संग में गया था। यहाँ उसने अनिल सहित कई लोगों के नंबर इकट्ठा किए और खुद को आईएएस अधिकारी बताया और नौकरी दिलाने के नाम पर उनसे रुपये ले लिए। शातिर ठग इंस्टाग्राम और यूट्यूब से कुछ आईएएस अधिकारियों की रील और फोटो वीडियो डाउनलोड करके अपने स्टेटस पे लगाता था, जिससे लोगों को लगे कि वो खुद भी आईएएस अधिकारी है। तो आज आपने देखा कि हिंदू समुदाय के लोग खुद ही अपने सनातनियों को किस तरह से बेवकूफ़ बना रहे हैं, लेकिन